हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे लेजर का टॉपिक और उसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज के क्वेश्चन में हम सीखेंगे पोस्टिंग करना कैश बुक में और वहां से लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि आपने अभी तक सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखा है। अब वहां आगे उसका जो प्रोसीजर होता है डिफरेंट अकाउंट से पोस्ट करने का, वो आज के क्वेश्चन से आप सीखोगे। तो ये एक स्टेप फर्दर है। तो बने रहिए एंड तक। अगर इसे सीखना चाहते हो, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना चाहते, तो एंड तक वीडियो को देखना कंसंट्रेशन के साथ। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 13 डीके गोयल की बुक से। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है जिसे आपको पोस्ट करना है डबल कॉलम कैश बुक में। और जो एंट्री डबल कॉलम कैश बुक में नहीं होती पोस्ट, तो उसे हम कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद आपको लेजर में पोस्टिंग करनी है। ये है आपका डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। अगर आपने अभी तक कैश बुक का टॉपिक नहीं किया है और कोई डाउट रहता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के कैश बुक के क्वेश्चंस को कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि मैंने वहां पर एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में समझाया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग एंट्री आ रही है। ये फर्स्ट एंट्री है ओपनिंग बैलेंसेस की, जहां पर कैश का बैलेंस है 12,400 रुपए। कैश का बैलेंस आपको हमेशा डेबिट मिलेगा, डेबिट ही होता है, जिसे आपको पोस्ट करना है डेबिट साइड में। रिसीट साइड में पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू बैलेंस बीडी और कैश के कॉलम में हो जाएगा 12,400 रुपए। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसका मतलब है बैंक में जो बैलेंस है वो है क्रेडिट बैलेंस, जिसे आप शो करोगे क्रेडिट साइड पर कैश बुक में। यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी और बैंक के कॉलम में हो जाएगा 36,000। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्टर गणेश से आपको जो पेमेंट लेनी थी, उन्होंने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं 10,000 रुपए और आपने उसे दिया है 200 रुपए का डिस्काउंट भी। इसका मतलब क्या है कि आपको उससे कितने पैसे लेने थे? 10,200 रुपए लेने थे, जिसमें से 10,000 उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब मैंने लास्ट जो कैश बुक का टॉपिक कराया था, वहां पर आपको एक मेन टिप दी थी कैश बुक में पोस्टिंग की जल्दी से और फास्टली और इजीली करने का। वो ये था कि आप हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन है उसको जर्नल एंट्री बना के देखोगे। जैसा कि यहाँ पर जर्नल एंट्री बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू गणेश अकाउंट 10,200 रुपए। अब यहाँ पर आपको पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेबिट साइड पर आ जाओ। और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो गणेश अकाउंट है, जिसे आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू गणेश अकाउंट। और जो अमाउंट का कॉलम है वो बैंक के कॉलम में आएगा, लेकिन कितना? जो बैंक के सामने लिखा है वही अमाउंट लिखोगे आप, 10,000 रुपए। 10,200 रुपए नहीं लिखोगे। जितना पैसा बैंक में जमा हो रहा है सिर्फ उतना ही लिखोगे। जो डिस्काउंट अलाउड वाली जो एंट्री है, ये हमारी कैश बुक में पोस्ट नहीं होगी। कहाँ होगी? जर्नल प्रॉपर में। तो इसकी एंट्री आप यहाँ करोगे इस तरह से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गणेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी दोनों साइड पर 200 रुपए। नरेशन लिखोगे पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने एक चेक दिया है सुरेश को फुल सेटलमेंट में। मतलब कि आपको उसको जो पेमेंट करनी थी वो 8,000 रुपए करनी थी और उसके अगेंस्ट आपने 7,700 रुपए की पेमेंट की है। चेक दिया है उसको काट के। तो यहाँ पर आपने क्या किया है? सुरेश अकाउंट को डेबिट करोगे 8,000 रुपए से, क्योंकि 8,000 रुपए आपको पे करने थे, जिसके लिए आपने 8,000 की जगह 7,700 रुपए की पेमेंट की है। तो बैंक अकाउंट को आप उतने से ही क्रेडिट करोगे। और जो 300 रुपए का जो बैलेंस है वो क्या है? वो आपको फायदा हुआ है, डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 300 रुपए से। अब यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ और यहाँ पर जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है सुरेश अकाउंट, उसको आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में बाय सुरेश अकाउंट। और बैंक के कॉलम में कितने रुपए लिखोगे आप? 7,700 रुपए। 8,000 नहीं लिखोगे। जितनी पेमेंट कर रहे हो, जितने का चेक काट रहे हो, सिर्फ वही अमाउंट लिखोगे।
जो 300 रुपए की अमाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड वाली एंट्री, वो हम कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। इस तरह से सुरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और 300 रुपए आ जाएगा दोनों कॉलम में, पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो जाएगी नरेशन। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक चेक मिला है एक्स से 12,000 रुपए का, और डिस्काउंट भी आपने उसको दिया है 500 रुपए का। तो ये चेक जो है आपने 7 तारीख को जमा किया है। चेक जो मिल रहा है आपको 6 तारीख को मिला है 12,000 रुपए का, और जमा आप कर रहे हो 7 तारीख को। तो पहले तो इस पॉइंट को समझो। अगर हम सेम डे डिपॉजिट करते हैं चेक को, तो हम डायरेक्टली बैंक में डेबिट करते हैं, और अगर अगले दिन डिपॉजिट होता है या आगे किसी और डेट पे डिपॉजिट करते हैं, सेम डे डिपॉजिट नहीं करते, तो वहां पर हम कौन सा अकाउंट लेते हैं? चेक इन हैंड अकाउंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर आपको कितने पैसे लेने थे, इसका मतलब एक्स से 12,500 रुपए लेने थे, जिसके अगेंस्ट उसने सिर्फ 12,000 रुपए दिए हैं। तो 500 रुपए का क्या मतलब हो गया? आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा, खर्चा हो गया। जो 500 रुपए आपको मिलने थे नहीं मिले, तो वो डिस्काउंट में चले गए, खर्चा हो गया। और 2x अकाउंट करोगे क्रेडिट, क्योंकि उसका अकाउंट अब आप क्लियर कर रहे हो 12,500 रुपए से। अमाउंट लिखोगे 12,500 रुपए और 12,000 रुपए, 12,500 रुपए। नरेशन हो जाएगी पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आई होप ये एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये एंट्री है आपकी 6 मई की। अब जो 7 मई को जब आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, उसकी पोस्टिंग अब आप करोगे कैश बुक में। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए टू चेक इन हैंड अकाउंट 12,000 रुपए। जल्दी में ये गलती मत करना, 12,000 की जगह 12,500 रुपए मत लेना, ध्यान से रीड करना तभी अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ है टू चेक इन हैंड, वो आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स में, और बैंक के कॉलम में लिखोगे आप 12,000 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने कैश रिसीव किया है 22,000 रुपए का, और जो चेक रिसीव किया है 8,000 रुपए का कैश की सेल पर। मतलब कि आपने जो सेल की है उसके अगेंस्ट आपको 22,000 रुपए कैश में मिले हैं, और 8,000 रुपए का चेक मिला है। अब यहाँ पर कैश की तो आप पोस्टिंग कर दोगे, एंट्री हो जाएगी। जो प्रॉब्लम है वो है चेक की। चेक की हमारे पास 2 कंडीशन होती है। हम या तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने उसे सेम डे डिपॉजिट कर दिया है, या हम ये अज्यूम करते हैं कि नहीं, वो अभी डिपॉजिट नहीं हुआ है, हमारा चेक इन हैंड है। तो जब दोनों ही कंडीशन में से आपको अजम्पशन लेनी होती है, तो आप एंड में लिखोगे क्वेश्चन के। लेकिन इससे पहले आपको क्वेश्चन में ये भी चेक करना होगा, क्या इस चेक से रिलेटेड आगे क्वेश्चन में कोई पोस्टिंग या एंट्री दी हुई है। अगर दी हुई है तो आपको पोस्टिंग उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है, इस चेक से रिलेटेड हमारे पास आगे क्वेश्चन में पोस्टिंग है, जिसे हम करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैं इसको क्या मान रही हूँ? चेक इन हैंड ही मान रही हूँ। तो यहाँ पर अब आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट 22,000 रुपए कैश आ रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट आपका डेबिट होगा 8,000 रुपए से, और सेल की है इसलिए आपको पैसा आया है टू सेल्स अकाउंट, जो कि इनकम है 30,000 रुपए से क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पर इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? कैसे करोगे? सिर्फ जो कैश अकाउंट आ रहा है आपका, वो डेबिट हो रहा है, उसके लिए आपको पोस्टिंग करनी है। डेबिट साइड पर आ जाओ। कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, किसकी वजह से? कौन सा अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है? सेल्स अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स में लिखोगे आप टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी कैश के कॉलम में 22,000 रुपए। अब जो ये चेक इन हैंड वाली एंट्री है, वो आपकी कैश बुक में नहीं आएगी, वो एंट्री आएगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। यहाँ पर आप डेट डालोगे और लिखोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 8,000 रुपए, दोनों ही कॉलम में, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। ऐसा जब क्वेश्चन होता है जहां पर आपको दो दो बुक्स को साथ में लेकर के चलना होता है, तो इसलिए बेटर है कि आप दोनों का फॉर्मेट पहले ही बना लो, और जो एंट्री जैसे ही आ रही है आप उसकी पोस्टिंग तभी करो। डिस्काउंट की एंट्री है या जो उससे रिलेटेड जैसे चेक इन एंड की एंट्री है, वो यहाँ पर आप डायरेक्टली पोस्ट कर दो जर्नल में। अगर आपने बाद के लिए छोड़ दिया तो कोई ना कोई एंट्री आपकी मिस हो जाएगी, और आपका क्वेश्चन करेक्ट आते हुए भी आपका
रॉन्ग हो जाएगा और फुल मार्क्स की जगह मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और एडवाइस है कि साथ ही सारी एंट्रीज को करते रहो, वही राइट तरीका है इसको करने का। अब यहाँ पर आपका पेज फिनिश हो जाए जर्नल का, तो आपको एंड में टोटल करना होता है इस तरह से, और बैलेंस को कैरिड फॉरवर्ड लिखोगे और नेक्स्ट पेज पर ऐसे ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास, कैश सेल की है आपने 70,000 रुपए की, जिसमें से 55,000 रुपए आपने बैंक में जमा कर दिए। पैसे आ रहे हैं, सेल कर रहे हो, और जो एंट्री हो जाएगी आपकी, जो बैंक में जमा हो रहा है वो बैंक में डायरेक्टली आप डालोगे या डेबिट करोगे। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 15,000 रुपए से, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 55,000 रुपए से, और टू सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 70,000 रुपए से। यहाँ पर अब आप देखो कैश और बैंक दोनों ही आपके आ रहे हैं, तो ऐसी एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा कहते हैं? नहीं, ये एंट्री कॉन्ट्रा नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए कैश बुक का टॉपिक जाकर के देखो। तो यहाँ पर हम करेंगे पोस्टिंग इसकी, दोनों ही अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, डेबिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ है टू सेल्स अकाउंट, उसको लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में, और कैश और बैंक दोनों ही डेबिट हुए हैं, दोनों के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 15,000 रुपए और 55,000 रुपए। नेक्स्ट है, आपने जो चेक रिसीव किया था 8 मई को, याद आया? 8,000 रुपए वाला, वही चेक के बारे में बात हो रही है। उस चेक को आपने आगे सुनील को दे दिया है, और सुनील से आपको मिल रहा है 150 रुपए का डिस्काउंट। मतलब कि आपने उसको 8,000 रुपए का चेक दिया है, 150 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको कितनी पेमेंट करनी थी टोटल उसको? 8,150 रुपए की। तो आपका जो सुनील का अकाउंट है वो स्टैंड कर रहा है 8,150 रुपए से, जिसे आप क्लियर कर रहे हो 8,000 रुपए दे करके। चेक दे रहे हो, चेक एंडोर्स कर रहे हो, मतलब जो चेक आपके पास आया था, आपने वही चेक आगे अपनी पार्टी को दे दिया। तो डेट डालोगे, उसमें क्या एंट्री करोगे? सुनील अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। वो जो चेक था एक तरह से एसेट था जिसे आपने उसे दे दिया है, तो टू चेक इन हैंड आपकी एसेट चली जा रही है ना, जा रही है, तो इसलिए आप इसको क्रेडिट कर दोगे। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि आपको फायदा हुआ है 150 रुपए से। अमाउंट आएगी 8,150 रुपए और 8,150 रुपए, इस तरह से 150 ऐसे करोगे आप। और नरेशन हो जाएगी चेक एंडोर्स्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने एक बीआर रिसीव किया था अपनी पार्टी से, जिससे आपको पेमेंट लेनी थी 10,000 रुपए की। इसको आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बीआर का टॉपिक अभी हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, उस टॉपिक को और भी अच्छे से समझेंगे। बीआर एक तरह से गारंटी होती है आपके जो डेटर्स होते हैं या जिससे आपको पेमेंट लेनी होती है, कि वो एक टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट कर देंगे। वो आपको एक तरह से ये गारंटी देते हैं। अब आपका ये जो बीआर है, बिल्स रिसीवेबल, इसको आप अपने बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हो, जिस पर बैंक आपसे चार्जेस लेता है। यहाँ पर हमारे पास जो 10,000 का बीआर है, हमने 1% के चार्ज पर बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मतलब कि इस पर बैंक ने 100 रुपए के चार्जेस लिए हैं। तो बाकी की इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये लंबा प्रोसीजर है, जिसे हम चैप्टर के साथ ही समझेंगे। अभी आप सिर्फ बैंक चार्जेस के हिसाब से समझ लो। यहाँ पर एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक में हमने डिस्काउंट कराया है, तो बैंक में ही पैसा जमा हो जाएगा 9900, और जो उसके चार्जेस हैं उसको हम लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। अकाउंट डेबिट करोगे 100 रुपए से, ठीक है, क्योंकि बीआर को आपने डिस्काउंट कराया है, उसके जो चार्जेस लगे हैं वो इस तरह से आप डेबिट करोगे। और बीआर अकाउंट अब आपके पास नहीं है, आपने उसको दे दिया है, तो इसलिए वो क्रेडिट करोगे 10,000 रुपए से। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ, और इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है बीआर अकाउंट, उसे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में टू बीआर अकाउंट, और बैंक के कॉलम में अमाउंट क्या आएगी? 9900 आएगी। जो ये वाली एंट्री है डिस्काउंटिंग चार्जेस वाली, ये एंट्री आप करोगे अपने जर्नल प्रॉपर में इस तरह से। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा, टू बीआर अकाउंट क्रेडिट होगा, 100 रुपए लिखोगे दोनों ही कॉलम में, और नरेशन हो जाएगी बीआर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 1%।
नेक्स्ट है यहाँ पर आपने जो एक्स से चेक रिसीव किया था 12,000 रुपए का, वो अब हो गया है डिसोनर, मतलब कि वो पास नहीं हुआ है बैंक से, बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ है, कैंसिल हो गया है। और उसकी वजह से बैंक ने 20 रुपए के हमारे ऊपर बैंक के चार्जेस भी लगा दिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी जब चेक डिसोनर होता है? एंट्री हो जाएगी आपकी, जो एक्स था, एक्स का अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया था, आपको लगा कि पेमेंट आ गई है, खत्म हो गया अकाउंट, लेकिन नहीं, अब ये डिसओनर हो गया तो उसका बैलेंस दोबारा से स्टैंड करेगा। तो एक्स अकाउंट को आप फिर से डेबिट करोगे 12,500 से। क्यों? क्योंकि जो ठीक है, उसने 12,000 का चेक दिया था, 12,000 का चेक ही डिसओनर हुआ है, लेकिन जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था वो पेमेंट पर दिया था, कि उसने पेमेंट की है, चलो 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन जब पेमेंट ही नहीं आई तो आप उसको डिस्काउंट भी नहीं दोगे ना, तो इसलिए 12,500 रुपए से आप इस अकाउंट को दोबारा से डेबिट करोगे, और टू बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 12,000 रुपए से। जो अमाउंट आपने पोस्ट कर दी थी कि बैंक में जमा हो गए हैं पैसे, वो पैसे तो जमा ही नहीं हुए, इसलिए आपको इस बैंक अकाउंट को भी रिवर्स करना होगा 12,000 रुपए से। और जो डिस्काउंट आप दे रहे थे, जो आपका नुकसान हो रहा था, वो अब आप नुकसान नहीं सहोगे, आप उस अमाउंट को रिवर्स कर दोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका रिवर्स हो जाएगा 500 रुपए से। दूसरी, जो बैंक ने चार्जेस काटे हैं, बैंक ने चार्जेस लिए हैं, तो बैंक चार्जेस अकाउंट आपका डेबिट होगा 20 रुपए से, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 20 रुपए से। यहाँ पर जब भी बैंक अपने चार्जेस लेता है, इंटरेस्ट लेता है, वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट करता है, इसलिए हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में देखो, बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और कौन सा अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है? एक्स अकाउंट। तो बाय एक्स अकाउंट लिखोगे, और अमाउंट क्या आएगी? 12,000 रुपए आएगी। जो डिस्काउंट वाली एंट्री है वो हम अभी करेंगे अपनी जर्नल प्रॉपर में। इसके बाद दोबारा से देखो, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, बाय बैंक चार्जेस लिखोगे, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है इसके साथ, और 20 रुपए लिखोगे बैंक के कॉलम में। अब डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री को करो आप जर्नल प्रॉपर में, इस तरह से एक्स अकाउंट आपका डेबिट होगा, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 500 रुपए से, और चेक डिसऑनर्ड ये आ जाएगी आपकी नरेशन। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने कुछ सामान खरीदा है 50,000 रुपए का, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है आपको 10%। पेमेंट आप कर रहे हो कैश में, तो यहाँ पर एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? देखो, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि कितने का सामान खरीदा आपने? 45,000 रुपए का। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 45,000 से, और कैश में पेमेंट कर रहे हो, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 45,000 से। अब यहाँ पर देखो, कैश बुक में पोस्ट करना है आपको, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आ जाओ, बाय परचेजेस अकाउंट आएगा, पर्टिकुलर्स में डेबिट हो रहा है ना यही अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे 45,000 रुपए। नेक्स्ट है, अब आपने बैंक से पैसे निकाले हैं 10,000 रुपए ऑफिस के यूज के लिए, और 2,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर जब भी बैंक से पैसे निकलेंगे तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। पर्सनल यूज के लिए जो निकाले हैं उसके लिए आप लिखोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए, टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपए। यहाँ पर अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, जल्दी में नहीं करना। अभी आप यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट को भूल जाओ, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा? कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट बच जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ऐसी एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पर कैश और बैंक दोनों ही आ रहे हो, और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा हो, और सॉरी, और जिसमें कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ, और टू बैंक अकाउंट आ जाएगा पर्टिकुलर्स में, क्योंकि कैश के साथ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो बैंक अकाउंट है, तो उसे ही आप यहाँ पर लिखोगे, और कैश के कॉलम में लिखोगे आप 10,000 रुपए। कॉन्ट्रा एंट्री है, इसी एलएफ में लिखोगे सी। अभी आपने इसका डेबिट पार्ट पोस्ट कर दिया है, लेकिन हम अपनी कैश बुक में बैंक की भी पोस्टिंग करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट से रिलेटेड भी पोस्टिंग आपको यही करनी है। किस तरह से? देखो, डेट डालोगे, और इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो है बाय कैश अकाउंट, लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और कैश के कॉलम में सॉरी, बैंक के कॉलम में आएगा 10,000 रुपए। कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए सी लिखोगे एलएफ के कॉलम में। ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री की एंट्री। अब बचा है ड्राइंग्स वाला पार्ट।
ड्राइंग्स के लिए अब आप यहाँ पर देखो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ। और जो अकाउंट यहाँ पर आ रहा है बाय ड्राइंग्स अकाउंट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में अमाउंट में मिस्टेक मत करना। अमाउंट आप 2000 रुपए ही लिखोगे, जो कि ड्राइंग्स के सामने लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट किया है बैंक ने 4500 रुपए, मतलब कि बैंक ने कुछ चार्जेस ले लिए हैं अपनी सर्विसेज के, या ओवरड्राफ्ट हमारा था 36,000 रुपए का, उस पर उसने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है 4500 रुपए। तो यहाँ पर ये केस क्या हो गया, एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करोगे 4500 रुपए से टू बैंक अकाउंट 4500 रुपए। यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये है कि बच्चे सोचेंगे बैंक ने डेबिट किया है तो बैंक डेबिट कर रहा है मतलब जमा कर रहा है, जमा कर रहा है तो इसका मतलब इनकम है। नहीं, थोड़ा सा और अभी और समझने की जरूरत है। जब हम करेंगे बैंक रिकंसिलेशन वाला टॉपिक, वहां पर आपका जो डेबिट होता है वो बैंक का क्रेडिट होता है, और जो बैंक का डेबिट होता है वो आपका क्रेडिट होता है, थोड़ा उल्टा होता है। तो यहाँ पर अगर बैंक ने डेबिटेड लिखा है, बैंक का डेबिट लिखा है, तो इसका मतलब है उसने आपके अकाउंट को क्या किया है, पैसे निकले हैं वहां से, उसने आपके लिए खर्चा बुक किया है। तो यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 4500 रुपए से टू बैंक अकाउंट 4500 रुपए। क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट, यहाँ पर आ जाओ बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और 4500 आ जाएगा बैंक के कॉलम में। अब यहाँ पर आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स की आपने पोस्टिंग कर दी है, तो अब यहाँ पर आप करोगे कैश बुक का टोटल बैलेंस चेक करोगे। किस तरह से, दोनों ही कॉलम का आपको बैलेंस निकालना है। तो पहले करते हैं कैश बुक का। डेबिट साइड में टोटल आ रहा है 59,400, जिसमें से आप माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल 45,000, तो बैलेंस आ रहा है 14,400 रुपए। ये है आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस। और कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से। और दूसरा रीजन भी मैंने बताया है, क्या, आप उतना ही तो खर्चा कर सकते हो जितना आपके पास कैश है, उससे ज्यादा तो आप खर्चा कर ही नहीं सकते। तो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, जिसे आप इक्वल करने के लिए कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी लिखोगे, और कैश के कॉलम में लिखोगे 14,400 रुपए। अब है बारी बैंक के कॉलम के टोटल की। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 86,900, जिसमें से माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल जो कि आ रहा है 72,220 रुपीज। माइनस करोगे तो 14,680 रुपए का जो बैलेंस आ रहा है वो बैंक का कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो डेबिट के कॉलम का टोटल ज्यादा है। बैंक के केस में आपका जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, और नील भी हो सकता है। पहले आप देखो शुरू में हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था बैंक का, क्रेडिट बैलेंस था। और अब जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, और बैलेंस करने के लिए भी आपको यहाँ ही लिखना होगा क्रेडिट साइड पर 14,680 रुपए। एंड में लिख दोगे दोनों साइड पर टोटल बैंक के कॉलम में। ये हो गई आपकी कैश बुक कंप्लीट। इसी तरह से आप जर्नल प्रॉपर में भी टोटल कर दोगे एंड में पेज में, जो कि मैच करना चाहिए दोनों ही कॉलम का टोटल, तभी आपका माना जाएगा जर्नल में आपने ठीक से एंट्री जर्नल लिखी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको जो एंट्रीज है लेजर में पोस्ट करनी है। तो ऐसी एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करना है, इजी तरीका यही है, पहले उठाओ कैश बुक को। कैश बुक में आप पहले डेबिट साइड को देखो, डेबिट साइड की जितने भी अकाउंट्स है ना उन सब की पहले पोस्टिंग करोगे। तो किस तरह से करोगे, पहले है आपका गणेश अकाउंट, गणेश अकाउंट खोल लो आप। अगर डेबिट साइड में आपकी जो पोस्टिंग आ रही है, जो उसके साथ जो पर्टिकुलर्स में अकाउंट लिखे हैं उसका मतलब क्या है, वो क्रेडिट हुए हैं ना वो अकाउंट, तभी तो आपने कैश बुक की डेबिट साइड में पोस्टिंग की है। कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, और जो पर्टिकुलर्स में अकाउंट है वो सारे क्या हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं। तो आपको सिर्फ अकाउंट खोलना है और क्रेडिट साइड में फटाफट पोस्टिंग करनी है। और क्या लिखना है, कैश अकाउंट है
या बैंक अकाउंट है, ये ध्यान से जरूर से देखना। बैंक के साथ में यहाँ पर एंट्री हो रही है, तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट हो जाएगी 10,000 रुपए। एक और देखो, अब नेक्स्ट आ रहा है आपका चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट खोल लो यहाँ पर इस तरह से। तो चेक इन हैंड भी आपका आ रहा है 12,000 रुपए बैंक के कॉलम में। क्रेडिट साइड ही पोस्टिंग होगी, डेबिट है तो आपके यहाँ पर अकाउंट आएंगे क्रेडिट साइड पर। तो क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट लिखोगे। बैंक के कॉलम में इसलिए लिखोगे बाय बैंक अकाउंट और 12,000 आ जाएगी आपकी अमाउंट। नेक्स्ट है आपका देखो सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट खोल लो। सेल्स अकाउंट खोलोगे तो अब आप क्या करोगे? क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे, लिखो बाय कैश अकाउंट। कैश के कॉलम में है देखो, तो इसलिए आपको क्या लिखना है? बाय कैश अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 22,000 रुपए। ऐसे ही आप लिखोगे। यह ये देखो 2 बार आ रहा है कैश सेल्स का, तो आप 2 बार पोस्टिंग करोगे यहाँ पर बाय कैश अकाउंट 15,000 रुपए। मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन और देना चाहूंगी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ करके पोस्टिंग करना, क्योंकि अभी हमारी जर्नल में भी एंट्रीज हैं कुछ जो कि हमें यहाँ पर पोस्ट करती हैं। तो थोड़ा स्पेस देना और उसके बाद पोस्ट करना, ताकि ये आपका ये क्वेश्चन मैसअप ना हो और आप बीच में कोई पोस्टिंग आ रही है जर्नल से तो उसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर सको। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों एंट्री यहाँ पर कर ली है। अभी आपकी जर्नल प्रॉपर में भी एक सेल्स की एंट्री है जहां पर आपने चेक रिसीव किया था, याद आया? 8,000 रुपए का, उसकी पोस्टिंग भी हमको करनी है सेल्स में। तो अभी इसको यहाँ पर ऐसे करो, आप स्पेस छोड़ना थोड़ा और फिर पोस्टिंग करना। अब नेक्स्ट अकाउंट है आपका बीआर का। बीआर के लिए आ जाओ आप। सॉरी, यहाँ पर देखो आप, बैंक भी है यहाँ पर। सेकंड वाली एंट्री में यही मिस्टेक होती है, हम जल्दी से एक साइड की पोस्टिंग कर देते हैं और दूसरी साइड की भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो सेल्स में कैश और बैंक दोनों ही आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट भी लिखना है 55,000 से। तो सेल्स की देखो कुल मिलाकर के 3 एंट्री की है हमने। नेक्स्ट है बीआर अकाउंट। बीआर अकाउंट खोलो इस तरह से, और नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे आप। कहाँ लिखोगे? बैंक है तो बैंक लिखोगे ना, बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 9,900। नेक्स्ट जो एंट्री है वो आपकी आ रही है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की आप कोई लेजर और नहीं खोलोगे, कोई अकाउंट नहीं खोलोगे, और वो पोस्टिंग आपकी कैश बुक में हो चुकी है, इसलिए कैश और बैंक की एंट्रीज आप फर्दर लेजर में नहीं करोगे। ये हो गई आपकी डेबिट साइड की सारी पोस्टिंग। इसी तरह से आप क्रेडिट साइड के सारे अकाउंट्स देखोगे और सभी खोलोगे। देखो फर्स्ट अकाउंट आ रहा है आपका सुरेश अकाउंट। तो सुरेश अकाउंट को आप ओपन कर लोगे यहाँ पर इस तरह से। अब जो अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ पर कैश बुक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आपने पोस्टिंग की है, इसका मतलब क्या है? ये अकाउंट आपके उसके साथ डेबिट हुए थे, तभी तो आपने यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर्स में। तो ये अकाउंट अब आपकी डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखो आप डेट, और उसके बाद देखो बैंक के कॉलम में है तो बाय टू बैंक अकाउंट लिखोगे आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट में लिखोगे 7,700 रुपए। नेक्स्ट है आपका एक्स अकाउंट। ऐसे ही एक्स अकाउंट को आप खोल लो। अब यहाँ पर देखो इसकी पोस्टिंग भी कहाँ होगी? डेबिट साइड पर ही करोगे आप, और बैंक के कॉलम में एंट्री आ रही है इसलिए टू बैंक अकाउंट लिखोगे और अमाउंट आ जाएगी 12,000 रुपए। नेक्स्ट अकाउंट है आपका बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस अकाउंट आपका खुल जाएगा, डेबिट साइड पर ही पोस्टिंग करोगे क्योंकि क्रेडिट साइड की सारी पोस्टिंग आपकी, अब जो अकाउंट इससे खोलोगे आप वो डेबिट साइड पर होंगे, और लिखोगे टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक में एंट्री आ रही है, और 20 रुपए आ जाएंगे अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट है परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट है, नया है, खोल लो। उसके बाद यहाँ पर देखो कैश के कॉलम में आ रही है एंट्री, डेबिट साइड पर पोस्ट करोगे, तो कैश अकाउंट लिखोगे और अमाउंट आ जाएगी 45,000 रुपए। नेक्स्ट है कैश अकाउंट की एंट्री, जिसकी हम पोस्टिंग अपने नेक्स्ट फर्दर लेजर में नहीं करेंगे। कॉन्ट्रा का मतलब भी यही होता है कि आप इस एंट्री की फुल पोस्टिंग अपनी कैश बुक में कर चुके हो, फर्दर लेजर में इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट अब आपका आ रहा है ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट खोल लो जल्दी से यहाँ पर इस तरह से, और इसकी एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड में। देखो बैंक से पैसा निकला है तो बैंक के कॉलम में आ रहा है 2,000 रुपए, तो इसलिए आप यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट लिखोगे 2,000 रुपए। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट का कॉलम
अकाउंट आ जाएगा और बैंक के कॉलम में है, इसलिए आप डेबिट साइड पर लिखो टू बैंक अकाउंट और 4500। नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्लोजिंग बैलेंसेस किए हैं, उसकी भी कोई पोस्टिंग आगे नहीं होगी। यहाँ पर हमने कैश बुक की फुल पोस्टिंग कर ली है। देखो कितनी जल्दी हो गई ना, फटाफट अगर आपने इस तरह से उठाया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट उठा करके एंट्रीज की इस तरह से पोस्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जर्नल प्रॉपर, जहां से आपको एक एक एंट्री को पिक करना है और इस अकाउंट को देखना है। जैसा कि यहाँ पर आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नया है, आपको खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड आपका अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर आ जाओ और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ है वो है गणेश अकाउंट। टू गणेश अकाउंट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में अमाउंट आ जाएगी 200 रुपए। अब यहाँ पर आपने ये अभी एक साइड पोस्ट किया है। कैश बुक में तो हमने कैश की तो एंट्री कर चुके थे ना, या बैंक की, तो उसका सिंगल साइड ही रह गया था, तो हमने फटाफट सिंगल साइड की पोस्टिंग कर दी थी हर एंट्री की। लेकिन जो जर्नल है उसमें आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की पोस्टिंग करनी है। अब आपको करनी है गणेश अकाउंट की पोस्टिंग, तो गणेश अकाउंट हमारा खुला हुआ है, वहां पर पोस्टिंग कर दोगे। यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर ही आ जाओ और लिखोगे आप बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है, इसलिए आप पर्टिकुलर्स में वही अकाउंट लिखोगे और अमाउंट हो जाएगी 200 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने सुरेश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ रहा है। नया अकाउंट है? नहीं है, पुराना ही है, बैंक में क्रेडिट साइड पर आ रहा था। तो यहाँ पर देखो ये बैंक अकाउंट, ये सुरेश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स में और अमाउंट आ जाएगी 300 रुपए। अब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी आपके लिए नया है, जिसे आपको खोलना होगा। फर्दर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आ जाओ, बाय सुरेश अकाउंट लिखोगे, डेबिट हो रहा है ना ये अकाउंट इसके साथ, वही लिखोगे और अमाउंट आ जाएगी 300 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है आपकी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 अकाउंट आ रहे हैं, तीनों में आपको पोस्टिंग करनी है। चेक इन हैंड अकाउंट हमारा जो खुला हुआ है उसमें आप पोस्ट कर दोगे, 12,000 रुपए से डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर आ जाओ और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है वो है एक्स अकाउंट, तो लिखोगे टू एक्स अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 12,000 रुपए। नेक्स्ट आ रहा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, उसके लिए आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आ जाओ, डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर ही लिखोगे आप, टू एक्स अकाउंट लिखोगे और अमाउंट आ जाएगी 500 रुपए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स अकाउंट आ रहा है, उसके लिए पोस्टिंग अब आपको करनी है। ध्यान से, कंपाउंड एंट्री है ये, लास्ट टॉपिक में लास्ट लेसन में मैंने समझाया है। आपका अगर एक अकाउंट है डेबिट हो रहा है, उसके साथ जितने भी अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहे हैं आपको सारे पोस्ट करने हैं। और उसी तरह से ये अकाउंट एक है क्रेडिट हो रहा है और उसके साथ जितने अकाउंट डेबिट हो रहे हैं आपको सभी लिखने होंगे उसकी पोस्टिंग करते हुए। एक्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आ जाओ। और अब यहाँ पर देखो पहला अकाउंट आ रहा है चेक इन हैंड, तो बाय चेक इन हैंड अकाउंट लिखोगे और उसके साथ जो अमाउंट आ रही है उसे आप लिखोगे। उसके बाद दोबारा से लिखोगे बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और अमाउंट लिखोगे 500 रुपए। समझ में आ गया? अगर आप इसकी इंडिविजुअल एंट्री बनाते, कंपाउंड एंट्री नहीं बनाते, तब भी तो आप एक्स को 2 बार लिखते ना, तभी भी तो आप अलग-अलग पोस्टिंग करते। उसी तरह से हमने इसको पोस्ट किया है, सिर्फ फ़र्क ये है ये हमने एक बार में कंपाउंड एंट्री बनाई है और दोनों की एक बार में पोस्टिंग इस तरह से की है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो चेक इन हैंड अकाउंट आ रहा है और सेल्स अकाउंट, तो हमारा ये चेक इन हैंड अकाउंट खुला हुआ है, डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ और टू सेल्स अकाउंट पर्टिकुलर्स में आएगा, अमाउंट आ जाएगी 8,000 रुपए। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, मैंने जैसा कि बताया था आपको, सेल्स अकाउंट खोलो, थोड़ा सा गैप छोड़ना, हर डेट के बाद छोड़ोगे गैप तो आपके लिए इजी हो जाएगा, मैसअप नहीं होगा। आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो ये सेल्स की एंट्री है, यहाँ पर लिखोगे आप डेट बाय चेक इन हैंड और 8,000 रुपए, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका सुनील अकाउंट, चेक इन हैंड और डिस्काउंट रिसीव्ड, 3 अकाउंट आ रहे हैं, तीनों में पोस्टिंग करनी है। सुनील अकाउंट आपका नया है, पोस्ट करोगे किस तरह से, डेबिट हो रहा है। अब ये देखो ये अकाउंट डेबिट हो रहा है लेकिन इसके साथ अकाउंट कितने क्रेडिट हो रहे हैं, 2, तो दोनों ही आप यहाँ पर लिखोगे सुनील के लिए। तो पहले लिखोगे टू चेक इन हैंड
अमाउंट आ जाएगी 8,000 रुपए। फिर लिखोगे दोबारा से टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 150 रुपए। अब आ जाओ चेक इन हैंड अकाउंट पे। चेक इन हैंड अकाउंट आप खोलो, यहाँ पर देखो अब आप क्रेडिट हो रहा है ये अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ और क्या लिखोगे, बाय सुनील अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगी 8,000 रुपए। अब रह गया है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, वहां पर खोलो उसको। यहाँ पर ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है आपका, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट साइड पर आ जाओ, बाय सुनील अकाउंट लिखो और 150 रुपए। अगर आप सीरियल वाइज सीक्वेंस से चलोगे तो आपकी कोई भी एंट्री रहेगी नहीं, मिस नहीं होगी पोस्टिंग से, और आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग चार्जेस और टू बी आर अकाउंट। अब यहाँ पर आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस का नया अकाउंट है, तो खोल लो आप। डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ टू बी आर अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 100 रुपए। बी आर अकाउंट का हमारे पास अकाउंट खुला हुआ है, आप देखो यहाँ पर उसी अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी है। क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर ही पोस्टिंग करोगे बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस, अमाउंट आ जाएगी 100 रुपए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपका एक्स अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आ रहा है। तो एक्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे, टू डिस्काउंट अलाउड लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट लिखोगे 500 रुपए अमाउंट के कॉलम में। डिस्काउंट अलाउड पढ़ करके ये मत सोचना कि ये तो सिर्फ डेबिट ही होता है, इसका नेचर तो डेबिट ही होता है, तो डेबिट ही होगा। नहीं, जल्दी में ऐसी गलती भी मत करना, ध्यान देना। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे, बाय एक्स अकाउंट लिखोगे और 500 रुपए लिखोगे अमाउंट के कॉलम में। अब यहाँ पर हमारी सारी पोस्टिंग हो गई है लेजर में। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिर्फ आपको कैश बुक और लेजर में पोस्टिंग करनी है, तो वहीं तक हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे के लिए फर्दर जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस में सीखते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो डलने की नोटिफिकेशन चाहते हो तो इसे प्रेस जरूर करना। मेरे साथ अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिए 9212666015। गुड बाय एंड टेक केयर।